बेटर देन बिहार डीएनए। ये कहकर तेलंगाना के नए नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी फंस चुके हैं। उनका ये बयान अब देश में चर्चा का विषय बन गया है। नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी हो या फिर बिहार के, खास करके बिहार के कुछ नेता, भले वो विपक्ष के क्यों ना हो, जेडीयू के नेता हो, नीतीश के नेता हो, सब के सब कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन ये मामला शुरू कहां से हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। 3 दिसंबर को चुनाव हुए और उसके बाद चुनाव के जब रिजल्ट सामने आए, 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने किसी तरीके से सत्ता बचा ली और बहुमत से जीत हासिल की। रेवंत रेड्डी सामने थे और इसके बाद बहुत सारे नेता जो कांग्रेस की तरफ से थे या विपक्ष के भी नेता थे, उनकी तरफ से ये बयान आना शुरू हो गया, साउथ या फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ, या फिर फाइनली हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन साउथ में हमारा दबदबा है। इस टाइप की बातें सामने आई। इसके बाद एक नेता है प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और इसी से ये मुद्दा गर्मा गया। वो ट्वीट था कि नॉर्थ वर्सेस साउथ जो लाइन है इनके बीच में, वो और ज्यादा थिकर और क्लियर होता जा रहा है। इसके बाद लगातार बवाल शुरू हो गया और ये ट्वीट भी बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था और इसके बाद उन्होंने बधाई दी थी रेवंत रेड्डी को कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी भी एक्टिव हो गई। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया और रेवंत रेड्डी के पुराने बयान को शेयर किया। ये बयान इलेक्शन से पहले का है, चुनाव प्रचार के दौरान जब वो एक टीवी इंटरव्यू में गए थे और उनसे ये सवाल पूछा गया था, जर्नलिस्ट से वो बात कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री होंगे। तो जब ये सवाल किया गया कि केसीआर तो है ही, तो उन्होंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि केसीआर बिहार से आए हुए हैं, केसीआर बिहार के कुर्मी जाति से आते हैं और वो माइग्रेट हुए हैं और इसीलिए वो एक उनका जो डीएनए है वो तेलंगाना के डीएनए से मैच नहीं करता, उनका बिहारी जीन है और मेरा तेलंगाना डीएनए, मेरे 10 साल की जो पुरखे हैं वो भी इसी डीएनए से है और हम यही रहे हैं। तो तेलंगाना डीएनए जो है वो उन्होंने ऐसा बोला कि तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए और इसी जो वीडियो को क्लिप है उसको शेयर किया जा रहा है लगातार और इसको शहजाद पूनावाला हो, अमित मालवीय हो, ये लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया आपको पहले ये बताते हैं। अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले जो सोचते हैं कि केसीआर घटिया डीएनए वाले हैं, शायद इसीलिए क्योंकि वो बिहार के कुर्मी हैं जो तेलंगाना चले गए। नीतीश कुमार जो कुर्मी है और INDI गठबंधन का हिस्सा है, को कांग्रेस से ये स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिए कि क्या उन्हें लगता है कि उनका डीएनए घटिया है। अमित मालवीय के इस ट्वीट पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी को उनके बयान के लिए घेर रहे हैं, तो वही कुछ लोग हैं जो रेवंत रेड्डी का भी समर्थन कर रहे हैं। एक वेरीफाइड यूजर ने केसीआर का पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यहाँ तक कि केसीआर ने भी एक्सेप्ट किया था कि वो बिहार से है। क्या तेलंगाना के रेड्डी अगर बिहार जाकर मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार इसे एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा होने पर नीतीश कुमार तुरंत बिहारी वर्सेस बाहरी का कार्ड फेंकेंगे। इसके बाद शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया। शहजाद पूनावाला ने लिखा, मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना का डीएनए बिहार कुर्मी ओबीसी डीएनए से बेहतर है। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद आरजेडी सहमत है? अगर नहीं तो वो कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कब तोड़ेंगे या कम से कम एक ओबीसी को सीएम बनाने की मांग करेंगे? बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी इस डिवाइड एंड रूल वाले झगड़े में कूद चुके थे। उन्होंने भी 1-2 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहे। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही लोगों की समझदारी ऐसी है कि उन्हें आगे कई और मंदी के लिए तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इस बयान के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी जो कि जातिवाद पर लोगों को बांटना चाहती है। इस तरीके की बातों के लिए 2024 में बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। बिहार के जो उनके समर्थक है विपक्षी दलों के, उन्हें भी इस पर सोचना चाहिए कि आखिरकार वो किसके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जब जेडीयू के कुछ नेताओं से पूछा गया, जैसे कि नीरज कुमार और इसके अलावा एक और है अशोक चौधरी, इन लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए और कांग्रेस से कहा गया कि वो अपने इस नेता के बयान पर सवाल करे।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार और तेलंगाना का डीएनए अलग अलग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का डीएनए एक ही है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हर राज्य का डीएनए अलग है, उनके बारे में कांग्रेस आलाकमान को सोचना चाहिए। जेडीयू नेता ने रेवंत रेड्डी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ये देश सबका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारी डीएनए पर सवाल खड़ा किया था तो उन्हें 2015 में बिहार हारना पड़ा था। तो बिहार की सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए पर कटाक्ष करने वालों का हश्र देश ने देखा है। रेवंत रेड्डी की कुंठा का कोई इलाज तो नहीं, लेकिन उनकी जानकारी दुरुस्त जरूर कर सकता हूँ। ये वही बिहार है जहाँ आर्यभट्ट और सम्राट अशोक ने जन्म लिया, जहाँ बापू ने आजादी के लिए सत्याग्रह किया, जहाँ लोकतंत्र की नींव रखी गई। ये वही बिहारी डीएनए था जिसके संपूर्ण आंदोलन से सरकारें हिल गई थी। बता दें 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे थे तब उन्होंने भी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर गए थे। नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी, लगातार ट्वीट किए थे, उन्होंने अभियान चलाया था और इस अभियान के तहत लाखों डीएनए सैंपल पीएमओ भेजा गया था। मतलब इस तरीके की चीजें उस टाइम पर की गई थी और नीतीश कुमार ने साफ इस पर कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, उनको माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद ये भी कहा गया कि इसी का नतीजा उन्हें चुनाव में भी देखने को मिला, बीजेपी को। हालांकि अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या रेवंत रेड्डी के बयान पर कुछ कहते हैं। हालांकि जो कुछ अभी बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी का ये बयान काफी पुराना है और इस वक्त चुनाव के दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि तेलंगाना को तेलंगाना का सीएम क्यों मिलना चाहिए, और इस दौरान उन्होंने जो बातें कही उसमें बिहार डीएनए बीच में आ गया। हालांकि अगर देखा जाए तो बिहार डीएनए हो चाहे तेलंगाना डीएनए हो, लेकिन एक नेता होने के नाते आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते जब आपको पता हो कि ये टिप्पणी आगे चलकर आपके लिए आफत बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।